गरीबी से लेकर चाहे लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना हो, नौकर बनना हो, लिट्टी चोखा बेचना, दूध बेचना, वो मेरी प्रोसीजर बड़ी लंबी है। कभी बैठ कर अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, खेसारी नाम किसने दिया? लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा था। मेरे घर का नाम शत्रुघ्न यादव है, लेकिन लोगों ने रखा और लोगों ने ही ब्रांड बना दिया उसको। अब शायद बारी है शत्रुघ्न को बेहतर करके उस शत्रुघ्न को भी बड़ा बनाना। जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आप संवाद कह रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई सितारा आता तो उम्मीद की जाती कोई गाना सुनाएगा, कोई बात बताएगा। आप क्या कह रहे हैं? कौन से डायलॉग की डिमांड हो रही है आपसे? मैं डायलॉग बोलने थोड़ी आया हूँ यहाँ। मैं यहाँ पे सबको एक करने आया हूँ। एक इंसान बन के जीना चाहता हूँ, एक कोई जात बन के नहीं जीना चाहता। मुझे लगता है ना कि हमें इसने तोड़ दिया है। ये जातिवाद ना बिहार को बर्बाद किया है। हम जब बिहार से बाहर जाते हैं तो हम बिहारी होते हैं, लेकिन जैसे हम बिहार से कहीं दूसरे जगह से बिहार आते हैं तो हम जात में बदल जाते हैं। नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले हम सबको इंसान बन के बिहार के भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, तभी बिहार हमारा बेहतर हो पाएगा। जितने भी शहर हैं, शहर में जाइए, कोई आपसे जात नहीं पूछता है कि आप किस जाति से हो। आपके साथ बैठेगा, खाएगा, उठेगा, बगल में ही घर है, कोई जात नहीं पूछता है और फिर प्रेम से अपनी चीजों को चलाता है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार है। इसलिए किसी को किसी से लेना देना नहीं है। वो अपने बेहतर के लिए और अपने राज्य के बेहतर के लिए जो बेहतर होता है वो करते हैं। इसलिए आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं, क्या विजन रख रहे हैं? अगर खेसारी सियासत में आए, हमने आपका कल एक भाषण सुना, आप कह रहे तो मैं तो विधायक नहीं बनना चाहता, ना विधायक बनना चाहता था, फिर कैसे राजनीति में खिंचे? मैं आज भी विधायक बनना नहीं चाहता। मैं बेटा बन के और भाई बन के जीवन को चलाना चाहता हूँ। मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ना जो बदलाव हुआ है वो किसी एक की वजह से नहीं हुआ है। हर वर्ग के लोगों ने मुझे सुना है, हमें जाना है, हमें देखा है। चाहे मेरी फिल्मों की बात करिए, मेरे गानों की बात करिए, तो मैं किसी एक समुदाय के सुनने की वजह से बड़ा नहीं हुआ। तो जब मुझे बड़ा करने में पूरा बिहार, यूपी और पूरा भोजपुरी समाज, और भोजपुरी समाज में कोई जात नहीं आती है, उसमें सिर्फ लोग आते हैं और हमारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सुन के बड़ा किया है। तो आज मुझे कद पद मिला और मैं जब इस लायक हुआ तो मैं सिर्फ एक जात का हूँ नहीं, हम सब जात के हैं, सब धर्म के हैं। और जो इंसान होता है ना, उसके लिए ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होती है। मैं जात की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप जात को लगातार कह रहे हैं कि जात मायने नहीं रखती, लेकिन विरोधी तो कहते हैं कि खेसारी यादव थे तो आरजेडी ने टिकट दिया। नहीं, वो विचारधारा की बात है। घर में एक दूसरे से नहीं पड़ता है। एक दो भाई, चार भाई हैं तो दो भाई में बहुत बेहतर होता है, और दो भाई लड़के अपना बैठे होते हैं, तो वो भी कोई विषय नहीं है विरोधियों को बोलने के लिए। सच पूछिए तो कल परसों मोदी जी शायद आ रहे हैं, आप उनका अगर इंटरव्यू करने का मौका मिला तो उनसे एक सवाल जरूर करिएगा कि मोदी जी, लालू यादव के बारे में बोलने के अलावा आप लालू यादव को थोड़ी सी साइड कर दीजिए, अपना काबिलियत बता दीजिए और आपने बिहार के लिए क्या किया है हमें सिर्फ अपनी उपलब्धि बता दीजिए। और भाजपा के किसी नेता से सिर्फ इतना ही पूछिए कि आप लोग लालू जी के जंगल राज को छोड़ दीजिए, अपनी उपलब्धि सिर्फ जनता के बीच में बता दीजिए कि आपने 15 साल में जनता के लिए, सबने आप पे विश्वास जताया, आपने जनता के लिए क्या दिया। आज 15 साल में सोचिए, गुजरात में 4 लाख फैक्ट्रियां, 2 लाख फैक्ट्रियां या जितनी भी लगी हैं, गुजरात भरा हुआ है रोजगार से। लेकिन 15 साल में आप कोई भी आदमी बता दे क्या मोदी जी ने एक भी फैक्ट्री लगाने का काम किया बिहार में? 40 सांसद से क्या 40 सांसद का योगदान नहीं है? और ये 40 सांसद लोग कभी अपने बिहार के रोजगार पे बोले हैं? आपको लग रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर अब की बार वोट हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने जंगल राज का ही जिक्र किया। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ कि उनसे सिर्फ ये बोलिए कि आज आपको लालू जी की बुराई छोड़ के सिर्फ अपनी अच्छाई बता देना है बिहार को, कि आपने बिहार के लिए बेहतर क्या किया है, हमारे बिहार की जनता के लिए बेहतर क्या किया है, वो गिनवा दे। मुझे लड़ना थोड़ी है। मैं यहाँ पे सच पूछी तो राजनेता बनने आया ही नहीं हूँ और ना ही मुझे बनना है। छपरा की जनता मुझ पर विश्वास जता रही है। अगर हमारा रिजल्ट बेहतर हुआ तो शायद मैं छपरा को अपने आप से खूबसूरत बनाऊंगा। अगर बुरा भी हुआ तो डर मुझे हारने का नहीं है, क्योंकि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है। राजनीति में आ गया, भगवान ने मुझे भेज दिया तो प्रयास करूंगा कि छपरा को बेहतर जितना हो सकते, लोगों के प्यार से, लोगों के आशीर्वाद से छपरा को अपने आप से भी ज्यादा खूबसूरत बना दूं। आरजेडी में आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आरजेडी ने आपको याद किया कि आप आरजेडी के पास पहुंचे? कैसे इस विचारधारा का मिलन हुआ? हमें सिर्फ आज के डेट में रोजी रोजगार के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। छपरा के बेहतर के अलावा आरजेडी में कैसे गया, कब गया, ये बात का विषय है, वो छोड़ दीजिए, वो लंबी चीजें हैं।
हम कह रहे हैं कि हम लोगों को इस बार 5 साल, सिर्फ हमने 15 साल चाचा को दिया, 5 साल भतीजा को दे देते हैं। अगर भतीजा भी नहीं करेंगे तो आप लोग इन्हें भी बदल दीजिए, क्योंकि बदलाव ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, कोई भी नेता आपसे डरेगा नहीं। और जनता को हमेशा किसी को पैसा देकर, कभी लालच देकर, कभी जात का उसमें तड़का डाल के, कभी धर्म का तड़का डाल के सिर्फ हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम रोजी रोजगार एक होकर एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दें। बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। मुश्किल क्या है? फिल्मों में काम करना मुश्किल था या अब सियासत कैसी लग रही है? नहीं, फिल्मों में काम करना भी मुश्किल था और ये भी मुश्किल है, क्योंकि जो काम मुश्किल होता है ना, वही दुनिया को बेहतर बनाता है और किसी आदमी को बेहतर बनाता है। रोजगार के अलावा आपका वादा क्या है? छपरा की जनता से आप जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सर, अगर रोजगार हो गया ना तो मुझे लगता है कि बिहार की आधी जनता सुखमय हो जाएगी। हर आदमी अपने माँ के साथ रहना शुरू करेगा, अपने पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ। होली में ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, छठ में ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर रहकर और बेहतर कर सकते हैं अपने। आजकल आप रवि किशन का हर मंच से जिक्र कर रहे हैं, किस बात पे आप रवि किशन से इतने खफा हैं? नहीं, मैं उनसे खफा कैसे हो सकता हूँ? वो बोल रहे हैं कि मैंने भोजपुरी को बनाया, उसने बर्बाद कर दिया। तो कब बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया? आपने शुरुआत की थी लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके बाद खेसारी लाल यादव लहंगा में मीटर गया ना, क्योंकि मुझे लगा कि वही रास्ता सही है। तो रास्ता तो आपने ही दिखाया था मुझे। उसके बाद बट मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों के लिए टिप्पणी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए रवि किशन भैया जरूरी नहीं है, चाहे भाजपा का कोई आदमी जरूरी नहीं है। मेरे लिए मेरे बिहार का विकास जरूरी है, छपरा का बेहतर जरूरी है। हम उस पर चर्चा करेंगे, उनसे बात करना होगा, फरियाना होगा, हम लोग बाद में फरिया लेंगे। लेकिन अभी जो समय है, एक बयान का जिक्र कर रहे थे इसलिए सवाल आया। आप अक्सर कह रहे हैं कि वो कौरवों की तरफ चले गए हैं, उनका एक ऐसा बयान था जिसका आप स्पष्टीकरण बताइए। मैं कृष्ण वंशज हूँ, तो ये बताइए कि वो कौरव की तरफ है कि मैं पांडव की तरफ हूँ? कृष्ण वंशज तो मैं हूँ, तो कौन कौरव की तरफ है, कौन पांडव की तरफ है? विषय वो नहीं है सर। ये लोग बातों में उलझाना चाहते हैं ताकि लोग विकास की बातें ही भूल जाए। किसी न किसी चीज में फंसा देंगे ताकि अब विकास की बात आप लोग नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि अब खेसारी और रवि किशन लड़ गए, अब इसी पर चर्चा होगी। मैं तो आपके भाषण पे सवाल नहीं, सम्राट चौधरी जी ने खेसारी के लिए क्या बोला, अब उस पर चर्चा होगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि ये खेसारी, रवि किशन जी या सम्राट चौधरी जी या दुनिया का कोई भी नेता, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है लोगों का जो अभी दर्द है, उस दर्द का दवा बनना, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए करना, दवा के लिए करना, दुआ के लिए करना, बेहतर व्यवस्था बनाना। हमें रोजगार पे बात करना है, उसके अलावा हमें किसी पे टिप्पणी नहीं करना है। जितने भी हैं सब मेरे पूजनीय आदरणीय है, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, उनसे कोई मेरा नफरत नहीं है। आज भी बड़े भाई हैं, कल भी थे और आजीवन मेरे बड़े भाई की तरह ही रहेंगे। बस एक आखिरी सवाल, आपकी पहचान भोजपुरी गायकी से हुई, भोजपुरी भाषा से हुई, लेकिन जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर उस पहचान को भोजपुरी क्या बिखराव होता है पार्टी लाइंस पे, या भोजपुरी अपने गायक को पार्टी लाइंस के पार प्यार देता है? नहीं, देखिए, बीजेपी में गए तो बहुत प्यार मिला, वहां तो 3 स्टार। मैं हमेशा से उनका प्रचार किया हूँ, कई जगह किया हूँ, बट मैं एक भाई के लिए गया था। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ, मैं एक भाई के लिए गया था। मनोज भैया मेरे भाई हैं, रवि भैया मेरे भाई हैं, दिनेश भैया मेरे भाई हैं। तो मैं एक भाई और मैं एक रिश्ते के लिए गया था। मैं पार्टी वाला आदमी हूँ ही नहीं, मैं किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता। आप तो यहाँ भी कहते हो कि आरजेडी बदल देना अगर बेकार निकले तो। क्योंकि मुझे मेरा राजनीति बिजनेस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो भाई बदल दो। बदलोगे तभी आदमी डर के आपके लिए बेहतर कर पाएगा, समझ गए ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। रोजगार पे तेजस्वी ने कहा कि हर घर सरकारी रोजगार, क्या संभव होगा? बिल्कुल, अगर वो बोले हैं तो उनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तब उसके बाद का विषय है ना। लेकिन ये तभी संभव है जब उनको आप सत्ता में लाओगे। सत्ता में लाकर एक बार देख लो कि उन्होंने जो वादा किया पूरा नहीं किया, उसके बाद उनको जवाब दे दो अपने वोट के माध्यम से। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? मैं सही तो बोल रहा हूँ कि बदलाव ही जीवन का सबसे बेस्ट चीज है। बदलो, उसके बाद अपने आप चीजें बदल जाती है। तो यहाँ खेसारी कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, पहले चाचा को दीजिए, अब की बार भतीजे को दीजिए, ना काम करे तो बदल दीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि जाति के चश्मे से वोट मत कीजिए। खेसारी लाल यादव नहीं है, खेसारी लाल भोजपुरी गायक है और वो सब जात समाज को इंसान के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं राजनीति उनका पेशा नहीं है, और यही बात वो मंच से कहते हुए दिखाई देते हैं।